छात्रों, 8th ग्रेड कक्षा 8 की गणित विषय में अध्याय 9 क्षेत्रमिति में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि अभी तक हम 2D आकृतियों जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज की परिमाप, इन सभी के बारे को, इनके क्षेत्रफलों के बारे में सीखते थे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब हम 3D आकृतियों के बारे में बात करते हैं, जिनमें 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे घन हुए, घनाभ हुए, बेलन हुए, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन के अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं घनाभ 3D आकृति होती है। घन हमने देखा है जो पासा होता है, जिससे हम जैसे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें हमने देखा है कि 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी प्रकार ये कई आकृतियां हैं, जिनमें बेलन, शंकु और अन्य ठोस आकृतियां। आगे बढ़ते हैं हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो हम उसको हल करेंगे। तो यदि घन की भुजा a है तो उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दी तो वो 10 a हो जाएगी। हम जानते हैं घन का आयतन a⁻3, तो a 10 गुणित 10 गुणित 10 मतलब 1000 गुना इसमें वृद्धि होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 1000। आगे, यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को आपस में जोड़ रखते हैं, जब हम इन घनों को आपस में जोड़ते हैं तो इनकी लंबाई बढ़ जाती है, तो 2 और 2 4 हो जाएगी और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 और 16 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो हमने 2 से 30 को काटा 15, 15 का 16 में गुणा किया, तो इसका सही उत्तर आएगा 240। यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है, तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम जानते हैं जब घनाभाकार आकृति टंकी में ढक्कन नहीं होता तो हम उसमें से केवल लंबाई चौड़ाई हटा देते हैं। हम इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा बी, 9 वर्ग मीटर। एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यदि हम घन की बात कर रहा है तो घन में 10 गुणित 10 गुणित 10 1000 का भाग देंगे तो सीधा इसका उत्तर आएगा सी, 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 a⁻2 होता है बराबर 400। 4 गुणा में है, भाग में चले जाएंगे, 4 से भाग दिया तो a² बराबर 100। 100 का वर्गमूल होता है हमारा 10, तो इसकी भुजा की लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। 7वां प्रश्न, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें बेलन की जो चौड़ाई है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो बेलन की ऊंचाई दी हमको 21 सेंटीमीटर और हम जानते हैं बेलन का आयतन बराबर πr² h। पाई का मान हम जानते हैं 22/7, आर का मान हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणित 20 और h ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 7 या 21, आपस में हमने इनका जब गुणा किया 21 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 3, तो इसका उत्तर आएगा 63 गुणित 400 और 25,200 सेंटीमीटर क्यूब। इसका उत्तर होगा 25,200 सेंटीमीटर क्यूब। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। तो हम भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा होती है, हमें भुजा दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 25 पंजे 125 सेंटीमीटर क्यूब। एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात की जिसके आधार का क्षेत्रफल, हम जानते हैं घनाभ का आधार आयत के समान होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई।
18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 18 सेंटीमीटर। इसका आयतन दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 90। हमें लंबाई गुणित चौड़ाई का मान 18 दिया हुआ है, हमने 18 रख दिया, 18 गुणा में भाग में चले गए, 18 पंजे 90, तो इसकी ऊंचाई हुई 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जाता है। डिब्बा पी की विमाएँ मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई 3 गुणित 8 गुणित 20 दिए, और डिब्बे क्यू की विमाएँ लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई 2 गुणित 10 गुणित 24 सेंटीमीटर दिए। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा? तो हमने क्या करेंगे, पी का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्यू का निकालेंगे। जिसका कम होगा वह कंपनी के लिए फायदे वाली होगी। हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई होती है। तो डिब्बे पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणित चौड़ाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई और ऊंचाई गुणित लंबाई। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। 3 8 है 24, 8 दूनी 16 160 और 20 3 60, सभी को जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 244। 244 दूनी होता है 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार डिब्बे क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई सभी के योग के बराबर होती है। हल किया हमने तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार डब्बा पी का उपयोग कंपनी करेगी तो फायदे में रहेगी। प्रश्न क्रमांक 11। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात की जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 दिया है, तो पाई की जगह 22/7, आर का मान 14 है, एच हमको ज्ञात करना है। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 एच हो गए। 88 गुणा में भाग में चले जाएंगे, 11 से काटा हमने तो 176/8 और 8 से काटेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऊंचाई बराबर 22 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 12। एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी माप दी हुई है 70 गुणित 30 गुणित 50। इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को हमें रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात की। हम जानते हैं कागज का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल धन पीछे का क्षेत्रफल और पृष्ठभाग 2 है हमारे पास, तो 2 गुणित पृष्ठभाग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई लंबाई गुणित ऊंचाई, और जो हमने पीछे का भाग लिया उसकी चौड़ाई गुणित ऊंचाई, उसमें 2 का गुणा। 70 गुणित 30 70 गुणित 50 2 30 गुणित 50, हमने इनको हल करेंगे तो 8600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। 13वां प्रश्न। एक घनाभ की विमाएँ 60 गुणित 54 गुणित 30 है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन जानते हैं हम लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और घन का आयतन जानते हैं हम भुजा की ए गुणित ए। हमने रखा 6 से काटा, 6 दाम 60, 6 से काटा 6 नाम 54, 6 पंजे 30, तो इसका आएगा 10 गुणित 9 गुणित 5, 10 नाम 90 और पंजे 450 उत्तर होगा। एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या दी हुई है लेकिन त्रिज्या सेंटीमीटर में दी है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। खंबों की संख्या में 18 दिए, तो 18 खंबों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 गुणित बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर है। इनको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 198 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर खंबे को पेंट कराने का वह 9 रुपये है, तो 198 मीटर स्क्वायर का पेंट कराने का मूल्य होगा 9 से हम गुणा करेंगे तो 1782 रुपये। किसी कमरे में फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइल हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो टाइलों की संख्या 40 है। हम जानते हैं एक टाइल का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो हमने विकर्ण रख दिए 24 गुणित 21, 2 से काटा तो 12 का गुणा किया तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 टाइलों का क्षेत्रफल होगा 40 गुणित 252 बराबर 10,080। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है तो 2 से गुणा करेंगे तो 20,160
₹60। इस प्रकार हम सभी सवालों को हल कर सकते हैं। यदि आपको ये पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के अध्याय के लिए हम मिलते हैं। धन्यवाद।